नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम क्या है, गणित की जो 10वीं क्लास है राजस्थान बोर्ड की, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और 30 से 40 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। तो आप अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये अपना पहला टॉपिक है। और यहाँ से तीन क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, जिसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। तो पूरा हम डिटेल से जानेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम परिमेय संख्याओं को जानते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को वैसे हम क्या है 6ठी-7वीं क्लास में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वापस हम थोड़ा देख लेते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकें। किसको? p बटा q के रूप में लिख सकें। p बटा q के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकें। अब क्या एक शर्त भी होती है इसमें, वो ये होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2/3 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कारण ये क्योंकि ये p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है और q नीचे वाले को हर को कहते हैं और q 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 3 है। ठीक है, अब मैं एक संख्या देता हूं 1/0, क्या ये परिमेय है? तो क्या ये परिमेय नहीं है? क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि p बट्टा q के रूप में तो हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/0 क्या हो सकती है? ये क्या है? अनंत है, इसलिए इसको क्या है, परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि 2 है, 3 है, क्या ये परिमेय संख्याएं? तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा हाँ, ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये p बट्टा q के रूप में हो गई और q जो है 0 भी नहीं है, 1-1 है। ठीक है, जो भी संख्या, जैसे 10 है, 10 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कारण क्या है इसका परिमेय होने का? क्योंकि इसको 10/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन 1/0 क्या है? परिमेय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। एक है, मान लो 0/1, क्या ये परिमेय होगी? बिल्कुल, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और मेरे बता देता हूं, मैं सरकारी जो है टीचर हूं, गवर्नमेंट सेकेंड ग्रेड मैथ का ही टीचर हूँ, गणित का ही टीचर हूँ। तो आप मेरे से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये परिमेय, परिमेय क्यों? नीचे एक का मतलब क्या हुआ कि उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो 0 खुद क्या होती है? कि परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 को हम 2/1 लिख रहे हैं। जैसे कोई एक संख्या 11, क्या ये परिमेय है? तो बिल्कुल परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको 11/1 लिख सकते हैं। तो लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 होते ही वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक नंबर का जो आपका ABCD अभ्यास वाला होता है वो बन सकता है। ठीक है, और एक आपका रिक्त स्थान बन सकता है। यहाँ से एक रिक्त स्थान बन सकता है और एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो परिमेय संख्या आप समझ गए, p बट्टा q के रूप में लिख सकें, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी आती है अपरिमेय संख्याएं। दूसरी क्या आती है? अपरिमेय संख्याएं। तो इसकी जो है सरल सी परिभाषा देखनी है आपको, वैसे ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अपन रिवीजन टाइप से कर रहे हैं। और आपने 6th-7th क्लास में इसकी जो है डीप वाली परिभाषाएं पढ़ ली, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब देखो, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, तो वो सारी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, नहीं लिखा जा सके। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसको देखो, p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, जैसे इसमें ज्यादातर रूट वाली संख्या होती है, लेकिन सभी रूट वाली नहीं होती, ये ध्यान रखना। जैसे √3 क्या है? ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये क्या है? आपकी अपरिमेय है। लेकिन √4 क्या है? √4 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? देखो, वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा क्या 10th क्लास हो, लेकिन थोड़ा नीचे लेवल से स्टार्ट करें तो देखो, 4 का जो गुणनखंड करेंगे, भाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा 2 बार, ये 2 आ जाएगा और 1, तो ये जोड़ा बन रहा है ना यहाँ पर 2 का। तो जोड़ा, जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो परिमेय हो जाती है रूट में, यानी कि जिसके ये रूट लगा हुआ है वो अपरिमेय होती है। लेकिन अगर ऐसे जोड़ा बन जाता है ना, जैसे 4 का 2 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि ये 2 का जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या ही है, 2 का 2 से गुणा करने पर क्या आता है? 4 आता है, इसलिए ये परिमेय है। और √3 क्या अपरिमेय। जैसे एक और एग्जांपल ले अपन, जैसे √5 और एक ले लेते हैं
एक मिनट, ये थोड़ा सा 5 सही से लिख देता हूँ। एक मान लो अपन ने ले ली √5 और एक ले ली √9। अब देखो 5 तो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, 5 क्या है, अपरिमेय, लेकिन जो 9 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। 9 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। डेली आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। 9 परिमेय संख्या है, तो इसको 9 को परिमेय संख्या क्यों कहा गया, तो 9 का भाज्य गुणनखंड करो आप इस हिसाब से, ये तो सबको आता ही होगा। 3 को 3 बार, ये 1 बार, तो ये क्या यहाँ पर वापस जोड़ा बन रहा है। तो ये जोड़ा बनने के कारण, क्योंकि ये 3 का क्या है, वर्ग है, जिसके कारण क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको मैं बता दूं, पाई जो है वो भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप पाई का मान जानते हो कितना होता है, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। पाई अलग चीज है, 22/7, 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट यानी सन्निकटन मान है। असली में 22/7 नहीं होती है पाई, पाई होती है 3.14 करके ऐसे आगे चलती रहती है। इसलिए क्या है, पाई तो अपरिमेय संख्या है, और जो है 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपने परिमेय और अपरिमेय में अंतर समझ लिया होगा। अब देखो एक संख्या ध्यान रखना कि एक जो होता है, कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या है, और प्लस में कोई भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या हो गया, ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होंगे, ये हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय आएगा। जैसे परिमेय कोई भी ले लो, 2 ले लिया, ठीक है, 2 क्या ले ली, परिमेय संख्या है, तो और एक अपरिमेय संख्या ले ली अपन ने √3, इसको जोड़ दिया, तो ये जो संख्या ये क्या आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन आ जाए एबस अध्याय में, ठीक है, क्योंकि आपके 10-15 क्वेश्चन लगभग एबस अध्याय के आते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाए आपका, तो आप क्या करोगे, जैसे ऑप्शन ए में दे दे आपको 2 + √3, ऑप्शन बी में दे दे √4, ऑप्शन सी में दे दे 3, ऑप्शन डी में दे दे 2। तो देखो ये जो है ना, ये ऑप्शन ए, ये क्या है, अपरिमेय है। कारण कि इसमें क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग है। ये 4 है, इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 × 2 होता है, ठीक है, जिसके कारण इसको 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी परिमेय। और 2 खुद परिमेय होती है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, और 3 भी परिमेय होती है, क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, आपकी ऑप्शन ए वाली हो गई, ठीक है। ये आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या देख ली। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम क्या आगे देखते रहेंगे। अब देखो बात करते हैं HCF और LCM की। HCF वो है, LCM वो भी इसी टॉपिक में है अपने। फिर इनके अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे। HCF और LCM क्या होता है। HCF जैसे कोई भी 2 संख्याएं देता हूं मैं आपको, 12 और 15, 12 और 15 2 संख्याएं दे दी। इनका देखो 12 को उस हिसाब से तोड़ो टुकड़ों में, इसको 2 बार 6 गया, ये तो आपको आता ही होगा, ये 3, और इसको 3 का भाग जाएगा तो 1। तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, इस हिसाब से लिख सकते हैं। और 15 को किस हिसाब से लिख सकते हैं, 15 को देखो, 15 में 3 का जाएगा, सबसे छोटी संख्या को देखते हैं, 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब देखो क्या करना है LCM और HCF में। तो देखो पहली बात तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, तो ये 2 कॉमन आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहा है और इसमें भी 3, यानी कि दोनों में 3-3 कॉमन आ रहा है एक जैसे। तो इसको क्या है, एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, इस 3 को तो लिख लेंगे एक बार जो कॉमन आ रहा है। ध्यान रखना इन 2 को कॉमन मत ले लेना आप, अलग अलग संख्याओं में कॉमन होने चाहिए, एक ऊपर वाले में होना चाहिए, एक नीचे वाले में, ठीक है। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लिया, और बचे हुए जो है उनको एक एक बार लिख लो, यानी ऊपर क्या बचे हैं, 2 × 2 बच गया, नीचे क्या बच गया, ×5 बच गया, ठीक है। तो देखो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना, 6, 6 को 2 से किया तो 12, 12 को 5 से किया तो 60, तो इनका एलसीएम क्या जाएगा, 60। और बात हम एचसीएफ की करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ हमेशा जो कॉमन होता है वो होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गया आपके। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक अपन ले लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं 16, ठीक है। इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं।
एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, आप चैनल पर बने रहे। देखो 20 को किस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे 20 है, 20 में 2 का भाग दो 10, 10 में 2 का भाग दो 5, 5 में एक बार जाएगा, तो ये किस हिसाब से लिख सकते हैं 20 को, 2 गुना 5, इस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम 16 की बात करें तो 16 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर इसमें 2 का दो, कितनी बार जाएगा 4 बार, इसमें 2 का दो 2 बार, इस हिसाब से होगा। तो इसको हम 16 किस हिसाब से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, और दूसरा ये 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में कॉमन वालों को एक एक बार लिख दो। ठीक है, और बचा हुआ क्या है, ऊपर 5 बचा है, इसको 5 को गुणा कर दो, इसको 2 को कर दो, इसको 2 को कर दो, ये 2 नीचे वाले। ठीक है, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिख दिया। अब 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 5 से किया तो 20, 20 को 2 से किया तो 40, 40 को 2 से किया तो 80, तो एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। अब बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख दो, कॉमन कितना आ रहे हैं, एक 2 ये आ रहा है, एक ये, दोनों जोड़ों को एक एक बार लिख दो, 2 गुना 2, तो कॉमन ये क्या हो गया 4, तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ 4 हो गया, एलसीएम कितना हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करो, एलसीएम गुणा एचसीएफ करो, एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 80 एचसीएम है और 40 एचसीएफ है, तो ये कितना आ गया 320। ठीक है, इन संख्याओं को गुणा करो आपस में, 20 को 16 से गुणा करो, 20 को 16 से गुणा करो, तो ये भी कितना आएगा 320 आएगा। तो इस चीज से क्या समझ में आया आपके, कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं दे दे, उनका जो गुणा होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ है 20 और 16 का जो एचसीएफ है वो है 4, एलसीएम है 80, इन दोनों का गुणा किया हुआ 320, और इनका क्या जो संख्या है इनका गुणा क्या हुआ 320 हुआ, तो दोनों का गुणा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।